मनोज सर, अगर एनडीए को उत्तर प्रदेश में 67 सीटें मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन की जो सारी रणनीति थी, जिसमें ये कि यादवों को कम से कम टिकट दिया जाए, मुसलमानों को कम से कम टिकट दिया जाए, वो सारी रणनीति ध्वस्त हो रही है। देखिए, यूपी में दो बड़े फैक्टर हैं। मोदी तो फैक्टर है ही है, लेकिन वहाँ एक और एडिशनल फैक्टर है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका, योगी का काम वहाँ काफ़ी अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर जो पहले एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, आज यूपी में वो समस्या नहीं है। सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका यूपी में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। अगर हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूपी में जहाँ पहले टूटी फूटी सड़कें होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उसकी पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो पहले के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई और एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का भले ही बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन यूपी के कुछ पॉकेट्स में उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो यूपी में दो फैक्टर हैं, मोदी फैक्टर और उसके साथ साथ योगी। तो मुझे लगता है कि ये दो फैक्टर जब सामने आए तो बाकी सारी इक्वेशन उसके साथ अपने आप ही खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई बाकी सारी चीज़ें। एनके सिंह साहब, ये पॉइंट ज़रा देखिए। मैं समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ 9 सीट और अदर्स में चूंकि हम बीएसपी को दिखा रहे हैं 3 सीट, यानी 2019 में ये आपस में मिलकर थे तो बीएसपी ज़्यादा सीटों पे थी। इस बार समाजवादी पार्टी को आप मतलब अच्छे परफॉर्मर के तौर पर मान रहे हैं क्या? ये बड़ा अजीब सा होता है कि आपके एफपीटीपी सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी है। जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि एफपीटीपी सिस्टम क्या भारत के लिए सुटेबल है, तो ये पाया जाता है ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो जितने वोटों पे दक्षिण भारत में एक राज्य कुल वोटों की संख्या जो होती है उस पे वो 30-40 सीटें ले जाता है लोकसभा की, उसके 3 गुने पे भी यूपी में एक पार्टी 5 सीट नहीं पा पाती है। तो ये एक पैराडॉक्स है। यहाँ पे यूपी में जो मनोज जी ने कहा है, इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि अकेला स्टेट है पूरे देश पे जिसमें कि राज्य के जो कार्य हैं वो पॉजिटिव रूप से वोटर को लोकसभा में भी बीजेपी को वोट दिला रहे हैं। हरियाणा बिल्कुल उल्टा है इसका। आपको मालूम है कि बीच में हरियाणा में चीफ मिनिस्टर सर, दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब अगले राज्य का नंबर कब आता है, तो राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और इस बार न्यूज नेशन के सर्वे में 7 सीटों की क्या कुछ तस्वीर है वो आपके सामने। जो तस्वीर 2014 में थी, जो तस्वीर 2019 में थी, वही तस्वीर 2024 में भी नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाती नजर आ रही है। यानी लखनऊ से देखी वो जो गाड़ी चली ना, दिल्ली पहुंचते पहुंचते 7 के 7 आंकड़ों में 7 के 7 सीट बीजेपी लेकर पहुंच रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हालांकि गठबंधन में थे इसलिए, लेकिन फिर भी हमने सेपरेट करके ग्राफिक्स में दिखाया बेशक है, लेकिन ये समझ लिए खाता नहीं खुलता दिख रहा। हमारे एग्जिट पोल में 7 के 7 सीट दिल्ली के बीजेपी लेके जा रही है। संजय निरुपम साहब, एक रिएक्शन इस पे। देखिए, दिल्ली में पिछले 2 चुनावों से आप नतीजे देख रहे हैं। राज्य के चुनाव संजय जी, माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जरा दर्शकों को उत्तराखंड और दिखा दें। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं, 5 पर ही कमल खिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन के सबसे बड़े सर्वे में उत्तराखंड राज्य के आंकड़े आपके सामने। 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी संजय जी, कंप्लीट कीजिए। इसमें सभी का लेटेस्ट ले रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, यह साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो वोट है वो वोट कमाल कर रहा है। एक व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से सत्ता के शिखर पे है, बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है और उनका जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद दिल्ली में जिस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, जिस प्रकार के आक्रामक रुख लेते हैं, उससे उनको बड़ी उम्मीद जगी थी और उनके साथियों को भी उम्मीद जगी थी कि शायद वो खेल पलट देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे पिछले 2 चुनावों में मोदी के नाम पे दिल्ली के लोगों ने वोट दिया और 7 के 7 एमपी उनको चुन करके दिए, इस बार भी 7 के 7 एमपी सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो चौंकना नहीं चाहिए। ये बात स्थापित करता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं,
जेल जा रहे हैं दोबारा, मतलब उनकी जमानत खत्म हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में कैंपेन लेके आती है और यूपीए की सरकार का पूरा बेड़ा गर्क कर देती है, वह पार्टी में काम करने वाले लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, वह स्थापित हो जाता है। और तीसरी प्रमुख बात यह है कि कोई कितना भी बोल ले, कितना भी झूठ बोल ले, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उनके नाम पे जो एक लोगों का जो एक जुड़ाव है, या फिर उनके नाम पे जो एक वोट है, वो वोट आज भी इंटैक्ट है, जिसका नतीजा आपको दिल्ली और उत्तराखंड में उत्तराखंड में ये जो पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? क्या एक रणनीति ये भी है कि बीजेपी ने अपने जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी जमीन पर उतारा, जैसे अनिल बलूनी? हाँ, देखिए ऐसा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तो वहाँ लगाई, प्रधानमंत्री वहाँ गए, योगी जी वहाँ गए, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर जो बीजेपी का जो मेन एजेंडा है एक नेशनलिस्ट वाला, तो उत्तराखंड में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ आर्मी में हैं, तो एक जो राष्ट्र तो ऐसे में जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है वो वहाँ के लोगों में काफ़ी है। तो यही कारण है कि लोकसभा में अगर आप देखेंगे, चाहे वो पिछला लोकसभा इलेक्शन हो या उससे पुराना लोकसभा इलेक्शन हो, तो बीजेपी को वहाँ लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलती हैं। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े हम दिखा देते हैं, चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से जहां जहां पे उम्मीद बीजेपी लेकर चल रही थी, क्या उस उम्मीद के सहारे वो उड़ान भर पा रही है? बीजेपी 28, मध्य प्रदेश के ये आंकड़े हैं, बीजेपी 28, कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता दिख रहा है 1। वो कौन सी सीट? छिंदवाड़ा। राहुल जी मध्य प्रदेश पे कमेंट देते चलिए। छिंदवाड़ा क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट, 28 बीजेपी। क्या छिंदवाड़ा मान रहे हैं कमलनाथ के गढ़ में उनके बेटे को? आपका अनुमान सही है, मैं सहमत हूँ। छिंदवाड़ा ये हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वही एक सीट है जहाँ बिल्कुल बीजेपी की पुरानी पिछली आंधियों में भी कमलनाथ और उनकी सीट वो खड़ी रही। अच्छा, ये आंधी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मतलब आपने आंधी इस एग्जिट पोल में महसूस कर ली बीजेपी को लेकर? आंधी शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मैं पहली बार सुना आपकी जुबान से आंधी, तो यानी आपने ये आंधी एग्जिट पोल में पिछली बार की तुलना में देखिए, ये भाई हमें जानते हैं कि कुछ 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बिल्कुल अपने चरम पर थी, लगभग 100%, कई जगह पूरा 100%, कहां पर कहीं पर 95-98। तो एक सीट जो हमेशा रही कांग्रेस के साथ वहां पर पिछले चुनावों में भी बीजेपी की, अब आंधी कहेंगे अगर आपको 100% या 95% सीटें मिल रही हैं, तो उस प्रदेश के लिए तो ये आंधी है यकीनन। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तैयारी पूरी की थी। 30 साल के बाद दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे थे अपने संसदीय क्षेत्र से 1991 के बाद। कांतिलाल भूरिया मानकर चल रहे थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन यहां लगता है कि सिर्फ एक ही सीट पर खाता है। हमारे साथ सुब्रत पाठक साहब जुड़ गए हैं। सुब्रत साहब, आपको शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक बार जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरीके की है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 11 और 11 में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 1 सीट वो जिस पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। सुब्रत पाठक साहब, हमने उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी दिखाया था, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सुब्रत पाठक साहब का भी नाम उसी में है। जी सुब्रत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है, हमने अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिखाए थे, 80 में से 67 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। आपको भी शुभकामनाएं दे दें। जी बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमको लगता है कि अभी जब एक्चुअल में जब आएगा नतीजा, तो इससे ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। तो मतलब आप 9 सीट जो समाजवादी पार्टी को लगभग मिलती दिख रही है हमारे एग्जिट पोल में, आप 370 से ऊपर आपका गठबंधन पहुंच रहा है, आप उस पर तो एतबार करते हैं ना? तो 9 सीटें पे चैलेंज कौन देख रहा है? आपकी वाली सीट पे आपको चुनौती मिल रही है क्या? ये महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि हमको जो लगता है कि ये अभी आंकड़ा हमारा बढ़ेगा अभी उत्तर प्रदेश में। आपने जो 67 सीटें दी हैं, और मुझे लगता है 70 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और क्या आधार इसके पीछे का? नहीं, इसके पीछे का आधार आपने जो जिस आधार पर आपने 67 सीटें दी, यही आधार है। देखो अभी बहुत सा वोट अभी आप जो साइलेंट मतदाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो मैं समझता हूँ कि वो सारे गणित फेल हो जाएंगे कि इस जाति उसको वोट देता है, ये जाति ने उसको वोट किया।
तो भी जब आगे जब पूरे वोट खुलेंगे तो ये अनुमान से और बेहतर अनुमान आपका सिद्ध सुब्रत होगा। साहब, आपने खुद अभी जो है ना 80 के 80 नहीं कहा, आपने कहा 70 प्लस लेके जाएंगे, यानी कुछ सीटें आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं। तो फिर से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, वही प्रश्न, अपनी सीट को आप जीत रहे हैं ये मान के चले, आश्वस्त रखें। मैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत लंबा चौड़ा पैनल बैठा हुआ है, एक्सपर्ट्स हैं सारे, इसलिए उनसे वो सुनना चाह रहे थे। देखिए, आप ये मान के चलिए कि हमारी सीट जो है वो पिछली बार गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी, तो इस बार मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कन्नौज की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस बार गठबंधन नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कन्नौज की जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। इनके सर जो भरोसा सुब्रत पाठक दिला रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह आपको भी नजर आती है? हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बेहतर बनाई थी, जैसा मैंने कहा, यादवों को कम से कम टिकट, मुसलमानों को कम से कम टिकट, कोशिश ये कि सारी जातियों को जोड़ सकें, लेकिन वो ध्वस्त नजर आ रहा है। अनुराग, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकेला राज्य है जहां पे राज्य के अपने इन्फ्लुएंस को, राज्य के जो अपने काम है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेशनल इलेक्शन में पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर आप लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर हुआ है, डिलीवरी फास्ट हुई है, क्योंकि राज्य के पास सिर्फ डिलीवरी होता है, प्रोग्राम्स तो केंद्र के होते हैं, डिलीवरी राज्य करता है, तो यूपी में वो डिलीवरी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवरऑल एक इमेज बनी है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन शायद जो लोग बीजेपी के नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि एक अपोजिशन यूनिटी का माहौल अगर कहीं ज्यादा सबसे दिखाई दिया है तो वो यूपी में। आप इसको भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पिछली बार साथ लड़ी थी, लेकिन इस बार अपोजिशन यूनिटी का जो एक माहौल बना है वो यूपी में रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो हमारा सर्वे है वो भी यही बता रहा है कि आप पिछले साल का रिटेन करेंगे, बल्कि 3-4 बढ़ेंगे भी, अदरवाइज और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन ये डिलीवरी चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉजिटिव गई है और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह एक बड़ा फैक्टर रहा है, इसलिए इसका भी फायदा मिल रहा है बीजेपी को, जो कि अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं हरियाणा में नहीं मिल रहा है, हरियाणा में नकारात्मक है बीजेपी के लिए, जबकि वो शासन में थी, उसके चीफ मिनिस्टर जो थे उनको बदलना पड़ा था। तो हमें लगता है कि कुछ राज्य हैं जहां की राज्य की चीजें नेगेटिव जाती हैं, कुछ राज्य में पॉजिटिव जाती है, यूपी उनमें से एक है। दो और राज्य दिखा देते हैं, गुजरात और राजस्थान। उसका संजय निरुपम साहब से भी एक प्रश्न रहेगा, गुजरात और राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है? तस्वीर देख लीजिए। सबसे पहले गुजरात, 26 सीटें, 26 में 26 बीजेपी के खाते में, ये मान के चल रहे थे मनोज सर, ये मान के चल रहे थे 26 में 26। हाँ, देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी का अपना स्टेट है और वहाँ गवर्नेंस हमेशा से ही ठीक था, तो और वहाँ बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं।